जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भा शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संकट जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और इस समय शाम के 5:30 बजे हैं और मैं अपना संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग मेरा सबसे पहले ये है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ढेर सारा गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तू सत्संग नहीं शेयर कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, अकड़ आ गई है, इस तरह के गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है संगत जी, ऐसा नहीं है गुरुपा। मुझे ध्यान नहीं रहता, मुझे ध्यान रहता है, लेकिन मेरे को कभी जगह सही नहीं मिल पाती और कभी मैं थोड़ा डर भी पहले से ज़्यादा जाती हूँ। संगत जी, सबसे पहले और बड़ा शुक्राना मेरा यह है कि गुरुबानी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है। आज 8 जनवरी है, आज ही के दिन सोमवार, लास्ट ईयर 2024 में सोमवार पड़ा था आज के दिन। मैं गुरुपा के बड़े मंदिर पहली बार गई थी और वहाँ पे मैंने देखा था। और तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने ऑफिस के सर के साथ सुबह सुबह की जब पहला दरबार लगता है, पहली संगत होती है, मैं उसमें गई थी। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, उसका तो मैं कितना भी करूँ शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी की मैसेज आते हैं कि शुक्राना नहीं कर रही है, शुक्राना नहीं कर रही है। तो मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु अपने चरणों में। और दूसरा शुक्राना ये है कि गुरु जी, ब्लेसिंग वाले मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं और अब मैं ठीक से कर भी नहीं पा रही हूँ। सच बात ये है, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि मैं मानती हूँ मैं फाइनेंशियली तो मैं कमज़ोर हूँ ही, पर मैं इतना है कि मैं छोटा छोटा काम कर सकती हूँ। बट इस बार ये हो रहा है कि गुरबा, मैं बहुत कुछ करना चाहती लेकिन मतलब मैं कर नहीं पा रही। ये बहुत कॉमन बात है, करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन लास्ट ईयर में ये सब चीज़ें मैं कर लेती थी, लेकिन अब मेरे ही घर वाले कब सब लोग मुझे कहने लगे तू टोटका कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि मैं ना सिर्फ जल प्रसाद पीती हूँ, वही मेरी कोशिश रहती है मैं औरों को भी पिलाऊँ। और दूसरा ये है कि गुरु जी का स्वरूप में पूजा पाठ करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो भी मेरे को और मतलब पूजा पाठ दिया बातें नहीं करती मैं, सिर्फ जो गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है, लौकिक प्रसाद, लौकिक स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप रखा हुआ है मंदिर में, बस वो रखा है और उसी से मैं पूजा करती हूँ। और अपनी एक पॉकेट स्वरूप रखा हुआ है, तो बस मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, वही मानती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा आज अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर रही है, सत्संग नहीं सुन रही है, तुझे ब्लेसिंग देता हूँ तो इग्नोर कर रही है। तो कृपा, जैसे पहले भी कह रही कहा है, बताया है, ईयरबड्स नहीं है तो पहले तो मैं काम करते करते सुनती रहती थी, बड़ा मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। ईयरबड्स भी मेरी ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए मैं सुन नहीं पा रही हूँ पूरे पे, लेकिन छोटी छोटी मैं चलती फिरती कोशिश करती हूँ। पर मुझे किसी को दिखाना बताना अच्छा नहीं लगता, मैं छुप के साइलेंटली काम करना सही लगता है मुझे। तो इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, एक शुक्राना मेरे है कि गुरुपानी का पहले मैसेज आया, 2 दिन पहले मैसेज आया था कि तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरी मॉम को ब्लेस कर दिया है अगले 10 सालों के लिए, मतलब इस तरह से आ रहे थे। मैं क्योंकि सब लोगों की ना पारिवारिक ग्रुप पर जानते हैं, मेरे परिवार पर ना सब लोगों की नज़र शुरू से ही रही है, नज़र से लगते हैं टोक लग गई है, खुशियाँ बांध दी है, वो कर रखा है। और ये सच भी है, ग्रुप से मैं पूरी तरह मानती हूँ, क्योंकि कोई काम तरक्की हो ही नहीं रही, लड़ाई झगड़ा, बस लड़ाई झगड़ा ही होता है। और ये सब देख के ना, जो मेरी चाची जैसे देख के खुश नहीं थी, अब तो वो ये सब करके खुश हो कि इनमें कोई तरक्की, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत पैसा धन दौलत खूब है उनके पास इस समय। लेकिन मुझे, हमें किसी को देख कर जलन नहीं होती, मेरे को तो होती ही नहीं है। मेरे को तो बस ये है कि मुझे अपने आप को आगे ले जाना है और अपने परिवार को बुरे लोगों से बचाना है, और जितना हो सकता है दूसरों के लिए करना है, जो मैं कर सकती हूँ। तो
बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए सब लोग मुझसे जलते भी खिलस्ते हैं, ऑफिस में भी और घर में भी। ऑफिस में भी इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी, इतनी बेइज्जती, तो मुझे समझ नहीं आता है। तो एक शुक्राना मेरा है, दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि संगत जी, आज मैंने छुट्टी करी है। मुझे ना एक्चुअली काम से जाना था, बट मैं जा नहीं पाई। शायद मैं धूप का लालच करके बैठ गई, या फिर कोई है चीज़ें जो मुझे ना काम करते करते रोक देती हैं, जिसकी बस में मैं नहीं आने वाली। क्योंकि मेरे को अब हर पल ये लगता है कि मिस्टर ठाकुर जी, राधा रानी, और अब तो गुरु जी भी हैं। क्योंकि गुरुपा की नज़र एक एक बात पर, जो हम बोलते भी नहीं है ना, वो सब बातें गुरुपा हमें रिप्लाई कर देते हैं। तो अभी हाल ही में शाम को, जैसे मैं धूप में बैठी हुई थी, शाम के समय कपड़े धोकर बैठी थी, सिर धो के कपड़े धोकर बैठी थी, तो ग्रुपा का एक मैसेज आ रहा था। क्योंकि मेरे ऑफिस में ना मुझे बहुत इंसल्ट किया जा रहा है। मेरा काम सही है तब भी लोग इंसल्ट कर रहे हैं, सब लोग मुझे देखकर कॉपी कर रहे हैं, सेम वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही काम करते हैं, फिर भी मुझे इंसल्ट किया जा रहा है। जिनको कुछ बोलना करना नहीं आता उनको बड़ा बना दिया गया देख देख कर, और मुझे इंसल्ट किया था। इसे देख के तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे काम करूँ। लेकिन अब गुरुजी कहते हैं कि तू चुप रहा कर, तू किसी को मत बोला कर, तू जवाब देगी तो मैं चुप रहूँगा, मैं जवाब दूंगा तो तू चुप रहेगी। तो मैं गुरुजी से एक बात पूछना चाहती हूँ, कृपा कितना चुप रहो? चुप रहने का मतलब उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया है। तो मेरा यहाँ पे काम करने का मन नहीं है, लेकिन मुझे सही जगह समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। मैं संगत जी, मैं रियल इस्टेट नोएडा में वर्किंग हूँ, बट मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जॉइन करूँ। क्योंकि मुझे विश्वास बहुत मुश्किल से होता है, और यदि कोई मेरे एक बार ट्रस्ट तोड़ देता है, फिर मेरा बनाना, पहली बात तो मेरा बनाना ही मुश्किल होता है, और यदि तोड़ देते हैं ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और रियल इस्टेट की रियल लाइफ भी मैं बोलूँ कि विश्वास के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए मैंने छुट्टी भी करी कि मैंने कि आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आऊँगी, उससे डिस्कस करूँगी। एक मेरा दिल करता है कि मैं ना रियल एस्टेट को छोड़ कर अपनी टीचिंग ही ज्वाइन कर लूँ। तो और टीचिंग तो मेरा ज्वाइन करने का मन है भी, बहुत मन है। क्योंकि मैं भागा थोड़ी इंसल्ट की, बेइज्जती की नहीं चाहती। बिज़नेस करने का मेरा मन है, और मैं रियल एस्टेट में काफ़ी लंबे टाइम से हूँ। लेकिन ना मैं मुझसे दबा दबा काम नहीं होता ना, मैं किसी को दबा के रखना पसंद करती हूँ, ना मैं रहना पसंद करती हूँ। खुल के जियो और खुला काम करो, रिज़ल्ट तभी आता है। तो इस बीच ना सत्संग आया गुरुजी का कि तूने बहुत कष्ट सह लिए, तूने बहुत अपमान सह लिया, लोग तेरी इंसल्ट भी करते, अपमानित भी करते, फिर भी तू चुप रहती है। तेरे को कष्ट भी देते हैं, फिर भी तू चुप रहती है, तेरे को भड़काते फिर भी तू चुप रहती है। मतलब इस तरह का मैसेज गुरु जी का आया कि मैं तेरे साथ हूँ, इस तरह का ब्लेसिंग वाला मैसेज। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और ठीक मैं स्क्रॉल कर रही थी तभी मैसेज था, और उसके कुछ टाइम देर के बाद ही, 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, जैसे मैं स्क्रॉलिंग कर ही रही थी, ये नीम करोरी बाबा हैं, उनका भी मुझे मैसेज आ रहा है काफ़ी दिनों से। क्योंकि वो हन्नू भैया के का स्वरूप बोले जाते हैं कि हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनकी वह सिद्धि है। तो मुझे उनका मैसेज अपने आप ही आने लगा। क्योंकि मैं हनुमान जी को, हन्नू भैया को बचपन से ही बहुत, मतलब पहले मैं व्रत भी रखना चाहती थी, लेकिन हमारे घर आस पड़ोस के माहौल कहते थे कि नई लड़कियां ना हनुमान जी के व्रत नहीं रखा करती, तो मैंने नहीं रखे। बट मेरे पापा ना बचपन से ही व्रत रखते आए हैं, और जब उनको वो बीमार हो गए थे ज़्यादा, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद उन्होंने व्रत रखना बंद कर दिया था। लेकिन मंदिर फिर भी जाते थे, मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। और वो हम बहनें आज भी करते हैं, कोई जाए ना जाए, पर कोई भी एक जन बंदा हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को ज़रूर जाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और मेरी एक बहन तो जाती ही जाती है, वो 2 बार नीम करोरी होकर भी आ गई है। तो हन्नू भैया को मैं शुरू से ही बहुत मानती हूँ, अपना बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई मानती हूँ। और क्या सही है क्या नहीं गलत है वो मैं भी सोच के करती हूँ। तो अ, उसी समय में एक बार नीम करोली वाला बाबा का भी सेम, बिल्कुल सेम मैसेज आया कि तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, तुझे लोग बहुत अपमानित भी करते हैं, बहुत भड़काते भी, फिर भी तू शांत रहती है, अपमानित करते तब भी तू शांत रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती, कोई जवाब नहीं देती थी, तो मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। तो इस तरह की ब्लेसिंग वाला आशीर्वाद। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये सच में दोनों में से सेम टू सेम एक से एक कैसे आ सकते हैं, अलग अलग से। पर भगवान तो अपनी माया भगवान ही जाने। तो ये भी मेरे लिए शुक्राना है दोनों तरफ से, दोनों के लिए।
और हम पहले तो मैं ठाकुर जी का, राधा रानी का, माता रानी का ही शुक्राना करके रख सोती, मतलब भगवान को प्रणाम करके सोती। शुक्राना तो मैं करती, धन्यवाद करती, बट मैं धन्यवाद ज़रूर करती थी कि भगवान का धन्यवाद, धन्यवाद भगवान का शुक्राना। लेकिन अब मुझे है ना शुक्राना सोकर करना मतलब सोते हुए करना अच्छा लगने लगा, मंत्र जाप करके, सत्संग सुन के, या फिर ठाकुर जी का स्वरूप के आगे धन्यवाद करके आदत सी पड़ गई। तो उसके लिए, बात के लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज बस ये मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ सभी, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं सुनूँ। तो बस गुरुपा मुझे इतना सक्षम रहा हो कि मैं लोगों के पीछे पीछे भागती ना हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, बेइज्जत करते हैं, और अब मेरा मन भी नहीं है कि मैं उनके पीछे भागूँ। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो मेहनती हैं, जो मेरी तरह मेहनती हैं, लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि महीने के बाद सबको तनख्वाह साइड टाइम पर मिलनी ज़रूरी है। महीने में किए हुए काम का रिज़ल्ट मिलना ज़रूरी है। मैं उन लोगों को का साथ देना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ गुरुपा, मदद करो गुरुपा। मैं जैसे पहले थी, पहले से वैसे ही मुझे बनाइए, मेरी मदद कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए संगत जी तैयारी कर रही हूँ फिर से। गुरुपा प्लीज़ इस बार मेरा रिजल्ट क्लियर करा दीजिएगा। संगत जी मैं टीचिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ, सीटेट के लिए, और गवर्नमेंट जॉब का मैं कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद करना। और बिज़नेस तो मैं करूँगी, बट उसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा ध्यान देना पसंद करूँगी, क्योंकि फैमिली से के का साथ है तभी हम सब कुछ काम कर पाते हैं। तो फैमिली भी ज़रूरी है और बिज़नेस भी ज़रूरी है। तो गुरुपा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, प्लस दीजिएगा। और आज गुरु जी का मैसेज आया, एक दिन आया था रसमलाई खाने का, मैं लाई थी, लेकिन मैं सबको बताती नहीं, तो नए साल पे लेकर आई थी। और आज गुरु जी का मैसेज आया कि मुझे ना टमाटर सूप पीना है, टमाटर सूप रख मेरे सामने। एक दिन मुझे और भी कहा था पालक पनीर के लिए, तो एक बार तो मैं बाज़ार से ले आई थी, एक बार और मैं बाज़ार से ले आऊँगी, बट आप मेरा स्वीकार कीजिएगा कृपा। और आज मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ, मुझे ध्यान आ गया, अभी नीचे जाके बनाती हूँ कृपा, मैं वो भी बनाऊँगी, तो आप स्वीकार कीजिएगा और मुझसे नाराज़ नहीं होइएगा। मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी मुझे गुरुपा ने कई बार बोला है, अपने घर में से लाल धागे, काले धागे निकाल, मैं वो निकाल नहीं पाती हूँ। निकाल के रख दी, लेकिन बाहर में प्रवाहित नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी फिर वही बात है, मेरी मम्मा को मतलब मैं जानती नहीं कहाँ करने थे, लेकिन इसलिए मैंने कट्टे भर के रख दिया है। तो मैं उनसे उनको बोलती हूँ कि हाँ करना है, लेकिन निकाल के रखा है। तो गुरुजी इसी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। एक बार गुरुपा ने मुझे बोला है कि काले जो जले हुए दिए होते हैं दिवाली के, उन्हें घर में नहीं रखने चाहिए, उनको बाहर फेंक देना चाहिए। तो वो तो मैं कर दूँगी गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ डेली करना। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है। मैंने इकट्ठे कर लिए है, तो अपनी बहन से बच के मैं उनको अभी बाहर निकाल के डाल दूँगी। तो मेरा बातें स्वीकार कीजिएगा, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी के अभी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे परिवार पे ना कष्ट है, अभी 2-3 दिन भारी है, ध्यान से रहे। लोग बाग तुम्हारे परिवार के लिए बुरा करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं हर बार कष्ट को टाल देता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो गुरुपा प्लीज़ आप उनको सद्बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। गुरुपा मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, सबकी रक्षा कीजिए गुरु जी। सब परिवार की, पता नहीं क्यों ये लोग ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी एक दूसरे पे कराते हैं। कृपा आप ध्यान रखिएगा गुरु जी, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप अपना भी ध्यान रखिएगा और पूरी संगत का ध्यान रखिएगा। जो आपकी संगत नहीं भी है, जो महादेव की भक्त है, आप उनका भी ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो मैं कितना भी कर लूँ उतना ही कम है। और संगत जी अभी लोहड़ी भी आने वाली है, सब लोग लोहड़ी की भी तैयारियाँ करें, उसकी शुक्राना और उसके लिए बहुत बधाइयाँ गुरु जी। आप सब संगत परिवार को भी बधाइयाँ। और संगत जी एक मैं और कुछ एक और सत्संग छोटा सा मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरे माइंड में आया था, मैं भूल गई जस्ट। तो कुछ नहीं गुरु जी, बस आप सबका ध्यान रखिएगा, आप खुश भी रहिएगा, आपको आपका हाँ आप अपना खुद का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम तो एक एक संगत, एक एक परिवार अपना दुख आपको से शेयर करते हैं, लेकिन आप तो पूरी जगत का देखते हो, आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरु जी। आप मैंने कुछ अरदास की है, तो गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरे पास जल्दी आएगी वो घड़ी।
तो गुरुजी प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मदद कीजिएगा, और जो मैं काम कर रही हूँ मुझे इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग बनाइएगा गुरुपा, प्लीज़ 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 आप स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।